आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता सिंह। आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। क्षेत्रीय खबरों के साथ साथ देश और प्रदेश की खबरों के लिए बने रहें श्रेय टीवी के साथ। आज ग्राम बड़वारा में एक ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण अवसर उपस्थित हुई जब ग्राम बड़वारा में लक्ष्मी नारायण रावत को मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग MPPSC के माध्यम से CEO जनपद पंचायत के पद पर नियुक्त किया गया। यह नियुक्ति न केवल व्यक्तिगत उपलब्धि है बल्कि पूरे ग्राम वासियों के लिए गर्व का विषय बन गई है। स्वागत समारोह का दृश्य सुबह से ही ग्राम बड़वारा का वातावरण उत्साह और उल्लास से भर गया था। सभी ग्रामवासी, बुजुर्ग, महिलाएं, युवा और बच्चे बड़ी श्रद्धा भाव से एकत्रित होकर नए CEO लक्ष्मी नारायण रावत का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करने के लिए मौजूद थे। लक्ष्मी नारायण रावत की यह उपलब्धि हम सभी के लिए प्रेरणा है। उनकी कार्य क्षमता, निष्ठा और सेवा भावना से जनपद पंचायत में विकास के नए आयाम स्थापित होंगे। हम पूरी ग्राम बड़वारा की तरफ से उन्हें ढेरों शुभकामनाएं देते हैं। लक्ष्मी नारायण रावत का उद्बोधन। नवनियुक्त CEO लक्ष्मी नारायण रावत ने अपने भावपूर्ण उद्बोधन में कहा, मैं आप सभी ग्रामवासियों के स्नेह व आशीर्वाद के लिए हृदय से आभारी हूँ। मेरी प्राथमिकता जनपद पंचायत के विकास, जन कल्याण व सभी सामाजिक कार्यों में पारदर्शिता व निष्पक्षता के साथ सेवा प्रदान करना होगा। आपका सहयोग मेरे लिए प्रेरणा का स्रोत रहेगा। इस प्रकार ग्राम बड़वारा में यह कार्यक्रम अत्यंत भव्य व यादगार बना। सभी ग्रामीण जन पूरे उमंग और उत्साह के साथ नए CEO का स्वागत कर अपने क्षेत्र के उज्जवल भविष्य की कामना कर रहे थे। रामाशंकर तोमर की खास रिपोर्ट। हमारे बीच में सचिव नीता जी, ग्राम पंचायत की सचिव नीता जी, हमारे बीच सरपंच पति प्रजापति जी और हमारे बीच भानु भाई जो अभी संचालन कर रहे थे, आपने सुना होगा। ये भी शिक्षा विभाग में पदस्थ हैं। और हमारे बीच आशीष खरे जी, ओम शर्मा जी, पूर्व सरपंच दुर्गेश माली जी, मोहन नायक जी, आशीष बिलथरिया जी, जिन्होंने आंसू कहते हैं, आशीष बिलथरिया ना जानेंगे तो आंसू के नाम से सभी लोग जानते हैं। और हमारे पटवारी जी, रामशंकर पटवारी जी, और उनके सुपुत्र भी विराजमान हैं, नीरज पटवारी जी और श्री रामदीन रावत जी, और गांव के आए हुए सभी अतिथिगण मेरे साथ हैं। आज ग्राम पंचायत बड़वारा में जो हमारे भी विराजमान है, गांव के नाम से चंदन जानते हैं, पर लक्ष्मी नारायण रावत नाम है। आज उन्होंने जो संघर्ष किया, आज हमारे पूरे बड़वारा को गौरवान्वित किया। ये हमारे बड़वारा की शान, पहली बात। दूसरी बात, अभी सभी लड़के इसके पूर्व में भी निकले, जैसे अभी राकेश शुक्ला नायब तहसीलदार हुआ था, और भी लड़के निकले। हर जात से लड़के हैं, हर वर्ग के लड़के हैं, पर जो चंदन लक्ष्मी नारायण रावत ने किया, जो सेकंड क्लास अधिकारी के रूप में प्राप्त किया, ये हमें गौरव की बात है बड़वारा के लिए। अभी आज तक कोई सेकंड क्लास अधिकारी पद के लिए प्राप्त नहीं हुआ। जहां बड़वारा की बात करें, जब भी कोई भी सिविल परीक्षा होती है, कोई में कोई लड़का हमारे यहाँ से, कोई लड़की या लड़का, कोई में कोई निश्चित होता है। हम लोगों गांव का सौभाग्य मानते हैं। आज देखिए रावत परिवार की जहां बात करें, स्वर्गीय रामचरण रावत जी के 4 पुत्र थे, सब लोग जानते हैं, आप गांव पे बैठे हुए हैं, जिनमें 3 सर्विस में थे। 3 सर्विस हुए, एक ने खेती संभाली। खेती भी संभालना जरूरी होगा क्योंकि हम लोग किसान हैं, गांव के किसान से जुड़े हुए। फिर देखिए आज चंदन के स्वर्गीय पिताजी राम नरेश रावत जी शिक्षक रहे। हमारे श्री रामदीन रावत जी राज्य परिवहन में रहे। हमारे उनके चतुर्थ पुत्र रामशंकर रावत जी, वो भी पटवारी के रूप में पदस्थ हैं, जिनके सभी बच्चे
आज आपको प्रत्यक्ष दिख रहा है कि हमारे चंदन भैया ये हमारे गांव से बिलाकर सीओ बनकर यहाँ उपस्थित हैं। हमारे पटवारी जी की भी दोनों बच्चे, एक हमारे उसमें है आपके पटवारी जी हैं और एक आपके इसमें है पोस्ट ऑफिस में, उनकी बहू भी पोस्ट ऑफिस में। आप अच्छा भाई देखिए, एक रावत परिवार को देखिए, एक पिता की ही पूरी संतान है चारों। आज देखिए हर लड़का सर्विस में है। इस बात पर आप सब लोग ताली बजाइए। और जो ये बच्चे बैठे हुए हैं, मैं इनको भी आग्रह करना चाहता हूं कि आप लोग देखिए और सीखिए, संघर्ष करिए और नाम रोशन करिए। और हमारे बीच अभी अभी पूर्व मंडल अध्यक्ष हीरा जी पटेल जी आए हैं, उनका स्वागत और अभिनंदन करें हम दादू जी से कहेंगे। और हमारे नगर अध्यक्ष ललित गुप्ता जी, जोरदार तालियों से स्वागत करें। चलिए, मैं तो ललित जी को और हीरा जी को कहूंगा कि आप आसन करें। चलिए, इसी वाणी से मैं विराम देता हूँ। धन्यवाद। परिवार के सम्मानित सर, और सभी ग्रामवासियों को मैं बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने मुझे अवसर दिया कि मैं यहाँ पे अपना अनुभव व्यक्त कर सकूँ। और इस सम्मान के लिए मैं अपने ग्रामवासियों का, परिवार वालों का आभारी हूँ। जैसा कि सर ने कहा कि हमें अपने जीवन में क्या करना है, हमें अपनी नीयत को सही रखते हुए ईमानदारी से काम करना है। भाई साहब ने भी यही बताया कि हम सफलता एक पड़ाव जो जीवन को सार्थक बनाए, तो मैं निश्चित रूप से जो प्रयास सम्मान मिला है, इस सम्मान को मैं ध्यान में रखते हुए प्रयास करूँगा कि जो मेरे पदी दायित्व आने वाले समय में उनको पूरे जिम्मेदारी और उत्तरदायित्व के साथ निर्वहन पूरी ईमानदारी से कर पाऊँ और अपने देश और अपने राष्ट्र निर्माण में जो भी सकारात्मक भूमिका मेरे हिस्से में आए, मैं उसको पूरी ईमानदारी के साथ निर्वहन करता हूँ। और जैसा कि भाई साहब ने कहा कि मैं अपने संघर्ष के बारे में बताऊँ, अपनी यात्रा के बारे में बताऊँ, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि सफलता जो है, सफलता निरंतर संघर्ष का एक सुखद परिणाम है। और सफलता भले ही हमें एक दिन में ना मिले, लेकिन हम निरंतर रूप से यदि प्रयासरत हैं तो हमें सफलता एक दिन जरूर मिलती है। यदि हम अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हैं और पूरी ईमानदारी से प्रयासरत हैं, तो मेरा ऐसा विश्वास है कि सफलता हमें निश्चित रूप से एक दिन जरूर मिलेगी। तो सभी को यही प्रेरणा देना चाहूँगा कि हमें अपने जीवन में आ रही परेशानियों और जो आलोचनाएं हैं उनसे घबराना नहीं चाहिए, बल्कि हमें उन्हें सकारात्मक तरीके से अपनी प्रेरणा के रूप में प्रयोग करते हुए अपने लक्ष्य की तरफ निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए। और निश्चित रूप से मैं एक बार फिर से अपने ग्रामवासियों और परिवारवासियों का अभिनंदन करता हूँ और बधाई देता हूँ कि मुझे स्लाइड समझा, सम्मान दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। If you can't love it, leave it. If you can't leave it, यदि उसको छोड़ नहीं सकते हैं तो उसको प्यार करें। और जब हम किसी चीज से प्यार करते हैं तो हमें उसमें फिर बुराई नहीं दिखती। जैसे एक माँ होती है, माँ को अपने बेटे से प्यार होता है, तो जब बेटे से प्यार होता है तो उसको बेटे की बुराई नहीं दिखती। कितना भी गंदा बच्चा हो उसका, कितना भी बदमाश हो, नालायक हो, चोर हो, लेकिन माँ के लिए वो राजा बनना ही रहता है। इसी तरह हम अपने काम से जब प्यार करते हैं तो हमें काम की कमियां नहीं दिखती, सिर्फ उसकी अच्छाइयां दिखती हैं। तो हमें अच्छे से काम करना है। और इनको मेरी ओर से भी, क्योंकि मुझसे काफी उम्र में छोटे हैं और हमारे तो बहुत पुराने लोगों के संबंध है, पारिवारिक संबंध है, खेत मेड़ का संबंध है, तो हमेशा से रहा है। और हमारे पापा जी की बहुत बड़ा मित्रों में से हैं, तो मैं इनको बहुत बहुत अपनी शुभकामना देता हूँ। जीवन में नई सफलता पाए। कल जब हमने बताया तो बल्कि हमारा छोटू बोल रहे आप ऐसा खुश हो रहे जैसे अपने घर का कोई बच्चा हो गया, तो हमने कहा हमारे घर का बच्चा हो गया, हमें खुशी है इस बात की। तो चलिए, बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे चंदन से कि वो भी अपनी सफलता के साथ